बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आजकल हर दूसरा बंदा एसिडिटी की, सीने की जलन की, मैदे की जलन की कंप्लेंट करता है। इसकी वजूहात क्या हैं? आज हम इस वीडियो में इसकी वजूहात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्पाइसी फूड है। हमारे बचपन में दो तीन तरह के मसाला जात होते थे: नमक, मिर्च, हल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा गरम मसाला। लेकिन आजकल जैसे जैसे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ ट्राई की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ और इसको कमर्शलाइज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ को या मुख्तलिफ़ मसाला जात को, तो बहुत सारे मसाला जात एक एक रेसिपी में आ जाते हैं। जैसा कोई भी अगर आप मसाला ले लें तो उसमें 10-15 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अगर इससे बनी हुई खुराक हम खाएंगे तो ये हमारे मैदे में जलन का सबब बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सबब है। दूसरा, रिफ़ाइंड फूड लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं है, चलना फिरना कम है, तो ये स्पाइसी फूड जो है ये हमारे मैदे की जलन पैदा करने में और सीने की जलन पैदा करने में, एसिडिटी की ज़्यादा बर्निंग जो होती है स्टमक में, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी एक काज है। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स, यानी जिसको हम जर्ड भी कह देते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें ये होता है कि जो स्फिंक्टर एक होता है जो हमारी ईसोफेगस और स्टमक के ऊपर लगा होता है, यानी जो खुराक की नाली जो सीने के अंदर से गुज़रती है, जब वो मैदे के साथ टच होती है तो वहाँ पे एक ऐसा स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर कहते हैं, एक मसल्स का एक बैंड होता है जो उसको क्लोज़ रखता है। तो वो अगर लूज़ हो जाए या कोई शख्स अगर मोटापे का शिकार है या खाना खाते ही कुछ हो जाते हैं, तो ऐसे में जो मैदे के जो तेज़ाबी कंटेंट्स होते हैं, जो अज्जा होते हैं, जो बहुत एक उनके अंदर एक तेज़ाब का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो ईसोफेगस में ऊपर जाते हैं, यानी कि उसका रिफ्लक्स होता है, ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होता है। तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसकी वजह से भी सीने में बर्निंग होती है और जो है वो इसके और भी बहुत सारे नुकसानात हैं। इसमें खुदा न खास्ता ईसोफेगस का कैंसर होने का भी सबब होता है ये। तो ये एक दूसरी वजह है जो सीने की जलन और मैदे की जलन या बर्निंग का सबब बनती है। इसके अलावा एच पेलोरी इन्फेक्शन है। एच पेलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो मैदे में इन्फेक्शन करता है। ये मुसलसल तेज़ाबियत पैदा करता रहता है और मैदे की दीवारों में जो है वो सोज़श का अमल रखता है, जिसकी वजह से मैदे में एसिडिटी ज़्यादा होती है और मैदे में जलन का एहसास, गैस, उफारा और सीने में जलन वगैरह हो सकती है। एक और वजह जो स्टमक में या सीने में जलन का सबब बनती है वो मैदे में अल्सर का होना है। अल्सर से मुराद होती है किसी भी जगह के ऊपर एक ज़ख़म का बन जाना, यानी मैदे के अंदर जो एक ज़ख़म बन जाता है उसको हम अल्सर कहते हैं। मैदे के अंदर आम तौर पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो एक प्रोटेक्टिव यानी हिफाजती झिल्ली होती है। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये हिफाजती झिल्ली मुतासर हो जाती है, इसके अंदर सुराख हो जाते हैं या ये कमज़ोर हो जाती है। तो मैदे का जो तेज़ाबी कंटेंट्स हैं वो उसको क्रॉस करके मैदे की दीवार को टच करती हैं, जिसकी वजह से मैदे में जलन का एहसास होता है। इसके अलावा IBS एक ऐसी डिज़ीज़ है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक मुख्तलिफ़ जो मैदे से मुतल्लिक़ा या हाज़मे के निज़ाम से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ़ जो अलामात है उसका एक मजमूआ होता है, जैसा गैस, उफारा, बदहज़मी, मैदे में जलन का होना। तो यानी मैदे में जलन होना या सीने में जलन होना, ये IBS की जो डिज़ीज़ होती है, जिसका ज़्यादातर ताल्लुक़ स्ट्रेस के साथ होता है या हमारी लाइफ़स्टाइल के साथ होता है। तो मैदे में जलन ये उसका एक हिस्सा भी हो सकती है। तो IBS डिज़ीज़ में भी मैदे में जलन और सीने में जलन का एहसास हो सकता है। अगर किसी वजह से इनडाइजेशन है, यानी बदहज़मी की शिकायत है किसी को, उसकी हाज़मे की रतूबतें अच्छी नहीं हैं, तो खाना मैदे के अंदर या अंतड़ियों के अंदर वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो जो अज्जा जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होते
वो मैदे में और सीने में जलन का सबब बनते हैं। ये एक और वजह भी इसकी हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं, जैसा कि एनासिड्स यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जिसमें ब्रूफन आ जाती है, इंडोमेथासिन आ जाती है, नेप्रोक्सन है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है। ये इस तरह की जो अद्वियात या स्टीरॉयड्स हैं, ये मैदे में जलन का सबब होती हैं। चूँकि ये मैदे की जो हिफाजती झिल्ली है उसको कमज़ोर करने का सबब बनती हैं, लिहाजा मैदे में और सीने में जलन पैदा कर सकती हैं। इसलिए इन अद्वियात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये भी एक इस आर्ज़े का सबब हो सकता है। तेज़ाबियत की एक और वजह हाइटल हर्निया है। हाइटल हर्निया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि हमारा स्टोमिक, हमारा मैदे का कुछ पोर्शन वो हमारे जो झिल्ली, फेफड़ों और जो पेट है उसके दरमियान एक झिल्ली होती है जो फेफड़ों और पेट के अज्जा को अलग करती है। जो ऊपर की तरफ से, मुंह की तरफ से जो चीज़ें, जो अज्जा या जो ऑर्गन्स नीचे आ रहे होते हैं वो इस झिल्ली को क्रॉस करके आ रहे होते हैं और वो वहाँ पे उनकी एक बड़ी मुनासिब ओपनिंग होती है। लेकिन अगर उस ओपनिंग में से स्टोमिक, जैसा कि ऊपर से ईसोफेगस आ रही है, तो वो भी उस झिल्ली में एक सुराख करके नीचे आ रही होती है। अगर स्टोमिक का कुछ हिस्सा रोल करके या पुश होके ऊपर की तरफ, फेफड़ों की तरफ चला जाए, तो इसको हम हाइटल हर्निया बोलते हैं। उसमें खुराक के जो अज्जा हैं वो देर तक पड़े रहते हैं और मैदे और सीने की जलन का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग है। स्मोकिंग एक वेल नोन काज है, चूँकि जो स्मोक होता है, जो तम्बाकू हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें बहुत सारे अज्जा ऐसे होते हैं जो मैदे के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको गैस्ट्रिन बोलते हैं, उसको ये स्टिमुलेट करते हैं। जब गैस्ट्रिन ज़्यादा स्टिमुलेट होता है तो तेज़ाब ज़्यादा बनता है। तेज़ाब ज़्यादा बनेगा तो वो मैदे में जलन और सीने में जलन का सबब बनता है। मैदे में और सीने में तेज़ाबियत का एक और सबब अल्कोहल का इस्तेमाल है। जिन ममालिक में ये इस्तेमाल किया जाता है वो लोग बखूबी जानते हैं कि ये एक हमारे मैदे की दीवारों को कमज़ोर करती है, सेहत के और बहुत सारे मसाइल पैदा करने के साथ साथ मैदे और जिगर को ख़राब करती है, जिसकी वजह से मैदे और सीने में जलन पैदा होती है। तो ये कुछ वजूहात थी जो हमने डिस्कस की हैं। इनसे बचने के लिए भी इन्हीं वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ जो स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।